Students, yesterday we have discussed European unions. These are the alternative centers of powers. Today we will discuss Association of Southeast Asian Nations, ASEANs. Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of the repeated colonialism. रिपीटेड कॉलोनिज्म मीन्स कि बार बार जो है उन पे जो राज कर रही थी, कभी यूरोप में डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी एंड जापान, कभी एक कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में जो कॉलोनियल पीरियड था ब्रिटिश के समय, सेम जो है वो एशिया भी सफ़र कर रहा था रिपीटेड कॉलोनिज्म से। यूरोप की कभी एक कंट्रीज़ पे शासन कर रही थी और कभी दूसरी उस पर शासन कर रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर it faced the problem of nation building, and second one the poverty and economic crisis, economic backwardness. These are the problems at the end of the war. After the second world war जो है एशियंस जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा जो सफ़र कर रही थी रिपीटेड कॉलोनिज्म में से, और बाद में जो एट द एंड ऑफ द वॉर उनमें मेन प्रॉब्लम जो क्या फेस की, दैट इज़ द नेशन बिल्डिंग, एक अपनी नेशंस को बनाना, एक कंट्री बनाना, और इसके अलावा जो है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है ये सब जो है उसको फेस करनी पड़ रही थी। और सेकेंड वन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द अलायंस टू अलायंस विद वन ग्रेट पावर्स और द सेकेंड वन की कोल्ड वॉर के समय क्या हो रहा था कि कभी ये अलायंस हो रहा था, कंट्री जो है वर्ल्ड पावर टू वर्ल्ड पावर, वन वाज द यूएसएसआर एंड सेकेंड वन वाज द यूएसए। तो इसमें कंट्रीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के पावर्स में जो है पावरफुल कंट्री में वो शामिल हो रही थी, उनमें ज्वाइन कर रही थी। तो ये सबसे बड़ी मेन जो है प्रॉब्लम थी, एंड विच gave the birth to the Association of Southeast Asian Nations, कि इसी ने सारी प्रॉब्लम्स ने किस चीज़ को बर्थ दिया कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, पॉपुलरली नोन एज एशियंस, जिनको एशियंस बोला जाता है, उसका जो है एसोसिएशंस बनी कि इन कंट्रीज़ ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, जैसे कि यूरोप की सभी कंट्रीज से अपनी एक यूनियन बनाई, यूरोपियन यूनियंस को नाम दिया गया, और सेम जो है इन्होंने एसोसिएशंस बनाई ताकि ये अपनी लड़ाई को छोड़कर अपना मिलकर जो है ये इकोनॉमिकली मिलिट्री जो है ये सब आपस में मिलकर अपने जो फैसले हैं उनको कर सकें। तो ASEAN was established in 1967 with at that time there were only the 5 countries। जब एशियंस बना 1967 में, उसमें 5 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने इसको ज्वाइंस किया। दीज कंट्रीज़ वर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, एंड दीज कंट्रीज़ साइनिंग द बैंकॉक डेक्लेरेशंस, कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कि बैंकॉक डेक्लेरेशंस का नाम दिया गया। और उसके बाद जो है फिर कुछ समय के बाद जो है ब्रूनिया, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडियास, म्यांमार and Cambodia also joined the ASEANs, and these associations taking its strength to 10, और इससे जो उनकी स्ट्रेंथ जो थी बिकम स्ट्रेंथ 10 की हो गई, पहले 5 थी देन 10 जो है इनकी होने से ये जो है स्ट्रेंथ जो है इनकी बन गई। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशंस क्या थी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कि इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसके अलावा जो इनका सेकेंड वन वाज ऑब्जेक्टिव वाज द टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि आपस में एक शांति बनाए रखना, रीजनल जो है एक स्टेबिलिटी लाना, किसके बेस पे, ऑन द रूल ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट रीजनल पीस and stability,
and Asian countries have also celebrated what was become known as the Asian Way. इसको कि एशियन वे का नाम दिया गया. और इन 2003 द एशियंस मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द ईयू कि 2003 में एशियंस भी उसी रास्ते पे चल पड़ी जिस पर कि ईयू जो था वो चला. और उन्होंने भी अपनी जो है एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स उन्होंने अपने बनाए. वन इज़ द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एंड सेकेंड वन इज़ द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड थर्ड वन इज़ द एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. तो इन्होंने 3 बनाए. एक तो अपनी उन्होंने मिलिट्री के लिए, सेकेंड वन इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड थर्ड वन इज़ द सोशो कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए. और इन्होंने एक अपना भी फ्लैग था जिसमें कि उन्होंने 10 स्टैक्स ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट द साउथ ईस्टियंस यूनिटी को रिप्रेजेंट करें. और इसके अलावा जो सेंटर में एक सर्कल दिया जिसको कि दैट सर्कल सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ द एशियंस, कि इसको एशियंस को सिम्बलाइज किया. और इसके अलावा जो सबसे पहले जो था, नाउ वी डिस्कस द 3 पिलर्स. वन इज़ द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी. एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेन जो था इन्होंने ये किया कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट शुड नॉट बी सेटल्स थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस. उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट जितने भी आपस में उसको आर्म्ड फोर्सेस से सेटल नहीं किया जाएगा, बिकॉज विद देयर डिस्कशन विद देयर कंसल्टेंट के साथ जो है उनको ये सुलझाएंगे पीसफुल तरीके से, उसको ये इन डिस्प्यूट को सेटल करेंगे. और इसके अलावा जो है इन्होंने 2003 में उन्होंने सेवरल एग्रीमेंट्स जो हैं आपस में किए, जिनमें कि सेवरल एग्रीमेंट्स विद देयर मेंबर स्टेट्स के साथ किए, जिसमें कि उन्होंने प्रॉमिस किस बात का किया, टू अपलोड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशन डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स. कि इसकी इन्होंने जो था उन्होंने ये कहा कि हम जितनी भी सेवरल एशियंस में जितनी भी कंट्रीज जो है आ रही हैं इस एग्रीमेंट में, वो हम आपस में एक शांति बना के रखेंगे, न्यूट्रलिटी, एक दूसरे से न्यूट्रलिटी बना के रखेंगे, किसी में कोऑपरेशन रखेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, इनके इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, एंड उनकी जो नेशंस की डिफरेंस उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एंड हर एक की सॉवरेनिटी जो है उसका भी ध्यान रखेंगे. और इसके लिए इन्होंने एशियन रीजनल फॉर्म उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया इन 1994 में. एंड इसका मेन जो है मेन पर्पस था कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज़, कि इसका मेन था कि दूसरों साथ अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाए और सिक्योरिटी पे कैसे काम किया जाए. एंड नेक्स्ट वन इज़ द एशियंस इकोनॉमिक कम्युनिटीज़. एशियंस इकोनॉमिक पोजीशन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी बनती जाती है स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ स्मॉलर इकोनॉमिक कंपेयर टू द USA, EU एंड जापान. फिर भी इसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो USA, EU और जापान से कम थी, पर फिर भी उसकी पोजीशन जो है ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर होती जा रही थी. इसी वजह से जो मोस्टली जो है एशियंस ने इन्होंने एक मेन फोकस उन्होंने किस पर किया, एशियंस हैज़ फोकस ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज के उन्होंने FTA जो है उस पर मेन फोकस किया. एंड इन्हीं की वजह से अट्रैक्ट हो के जो थे द US एंड चाइना आल्सो ज्वाइन दिस FTA विद द एशियंस, कि USA और चाइना इससे इम्प्रेस हो के उन्होंने इसको इसमें शामिल किया. उसके बाद जो था इट्स विजन 2020 हैज़ बीन डिफाइंड एंड रोल ऑफ फॉर द एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. फिर उनका विज़न जो था 2020 विज़न जो था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इनका जो है बढ़ गया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. और बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स थे उन्होंने अपनी नेगोशिएशंस से उनको डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया, उनको सेटल किया. उनकी दस एशियंस हैज़ मेड इट द एंड ऑफ the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and also meet annually to discuss East
एशियंस कोऑपरेशंस की इन्होंने बहुत सारे डिस्प्यूट भी आपस में सेटल किए और इन्हीं की जो इकोनॉमिक जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग होने की वजह से जो चाइना और इंडिया थे वो भी इस पे इम्प्रेस हुए कि उससे पहले जो था इंडिया जो था कोल्ड वार के समय इंडिया जो था डिड नॉट पे एनी अटेंशंस टू एशियंस कि एशियंस को कोई भी अटेंशन जो था इंडिया नहीं दे रहा था बट in the recent years India had also tried to make amend and it signed FTA with 2 Asian members उसने जो है FTA को ज्वाइन करा with the 2 member of the ASEAN that is the Singapore and Thailand and also trying to sign on FTA with ASEAN itself कि एशियंस जो है स्ट्रेंथ जो है इतनी ज़्यादा वो मेन जो ग्रो कर रही थी व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ द एशियन स्ट्रेंथ दैट वाज द एशियन स्ट्रेंथ दैट लाइज इन द पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशंस विद द मेंबर स्टेट्स। इसका मेन क्या था कि इन आपस में ये जो है इंटरेक्शंस करते थे, कंसल्टेंट करते थे, आपस में कोऑपरेशन जो था मेन रीज़न जो था इनकी स्ट्रेंथ का that was the main reason of the Asian strength and also the it is a association a regional association in Asia that provides a political forms where the Asian country and the major power can discuss political and security concerns कि इनका जो है इतनी ज़्यादा ये पावरफुल जो एशियंस हो चुका था कि ये सारी जो जितने भी अलग अलग जगह पर जो मेजर पावर्स जो थी उन्हें एशियंस कंट्री और जहाँ पर कि ये पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न से डिस्कशन होता था वहाँ पर ये एशियन जो था ये पार्टिसिपेट करता था उन कंट्रीज़ के साथ। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द एशियंस बिफोर दीज आर द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। वन इज़ द यूरोपियन यूनियन and these are the associations, these are the union only made after the Second World War and after the disintegration of the USSR because of the hegemony of the USA. After the disintegration of the USSR there was only one power, one country that is the dominance all over the world जिसकी एक ही कंट्री की डोमिनेंस थी that was the USA और USA को इसको जो है डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए और अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो थे वो बने। उनमें वन था यूरोपियन यूनियन, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर अपनी एक यूनियन बनाई और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक जो है वो एक दूसरे के कोऑपरेशन से एक दूसरे की हेल्प से करेंगे एंड सेम इज़ द केस ऑफ द साउथ ईस्ट एशियंस कंट्रीज़। इन्होंने भी अपनी जो है अपनी एक एसोसिएशंस बनाई और उसका भी मेन पर्पस यही था कि आपस में जो है अपने जो रिलेशंस को अच्छे रखना और कोई भी मैटर जो आपसी एशियंस कंट्री का एनी मैटर्स जो है उसको सेटल करना not with the warfares but with the consultations with the cooperations कि उनको जो है मैटर को सॉल्व करना और इन सारी वजह से जो है ये इसमें जो है मोस्टली जो है इसके ये दो जो है यूनियन जो थी यूरोपियन यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशंस इनकी वजह से जो था डोमिनेंस ऑफ द USA जो थी उनको जो है एक जो है डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ये जो पार्टीज़ जो थी वो ये जो एसोसिएशन थी वो आगे आई। थैंक यू।